कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 5th चैप्टर है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो वन्य जीव है, उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इन चारों प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो इन चारों टॉपिक को आज हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर सेवरल थिंग्स। अब हम एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें वूल देते हैं, मिल्क देते हैं, और उनकी जो स्किन होती है उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसलिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज। जो एनिमल्स हैं वो हमको बहुत सारे तरीकों से मदद करते हैं। फर्स्ट है, एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, बफेलोज एंड कैमल्स गिव अस मिल्क। अब जो हमारे एनिमल्स है कौन कौन से, जैसे काव है, गोट्स है, बफेलोज है, कैमल्स है, ये हमें क्या देती हैं? मिल्क देती हैं। इट इज अ न्यूट्रिशियस फूड दैट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये क्या है? एक न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। वी गेट वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, लाइक क्रीम, कर्ड, बटर फ्रॉम मिल्क। और हमको बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। कौन कौन से? जो कि हमें मिल्क से मिलते हैं। क्रीम, कर्ड, बटर, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती है? मिल्क से मिलती है। नेक्स्ट है, कैमल्स ऑल्सो हेल्प अस टू कैरी हैवी लोड एंड ट्रांसपोर्ट थिंग्स एंड ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फूड और वाटर। अब जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमको जो हमारे गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए भी हमारी हेल्प करते हैं। जिसमें क्या होता है? वो क्या करते हैं? बिना फूड और वाटर के लंबे टाइम तक चल पाते हैं। नेक्स्ट है, द फर ऑफ एनिमल्स लाइक रैबिट, शीप एंड लैम्ब इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल एंड वूलन क्लोथ्स। अब हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमको वूल देते हैं। उनकी जो फर होती है, जैसे कौन कौन से? रैबिट, शीप और लैम्ब। इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिन्हें हम फर बोलते हैं। उससे क्या हम बनाते हैं? वूल बनाते हैं। और वूल से क्या बनते हैं? वूलन क्लोथ्स बनते हैं, जो कि हम विंटर्स में पहनते हैं, जो कि हमको वार्म रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, सम एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट लाइक गॉट एंड हैन। कुछ एनिमल्स को हम क्यों पालते हैं? ताकि हम उनका मीट प्राप्त कर सके। जैसे कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं? वो गोट या फिर हैन। यहाँ पर आपको कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म की पिक्चर दिखाई गई है। ये सिल्क वॉर्म का कोकून है। नेक्स्ट है, सिल्क क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क क्लॉथ है वो हमको कहाँ से मिलता है? वो हमको मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। नेक्स्ट है, फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर पॉपुलर सी फूड। अब जो हमारे फिश है, प्रॉन्स है और क्रैब्स हैं, ये क्या है? हमारे पॉपुलर सी फूड है। इन्हें फूड के रूप में खाया जाता है, जो कि हमारी मछली, केकड़े, झींगे, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है, बोन्स ऑफ सम डेड एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स, कॉम्स एंड डेकोरेटिव पीसेस। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, डेड एनिमल्स, जिनकी जो बोन्स होती है, उनकी जो हड्डियां होती है, उससे बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स, जो हमारे गहने होते हैं, वो बनते हैं। उनका यूज भी किया जाता है और कॉम्स भी उनसे बनाए जाते हैं। वी ऑल्सो गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। हमको लेदर कहाँ से मिलती है? जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं उनके स्किन से हमको लेदर मिलती है। इट इज यूज टू मेक बैग्स, बेल्ट्स एक्सेट्रा। और इससे हम क्या क्या बनाते हैं? बैग बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे हम लेदर से बनाते हैं। नेक्स्ट है, सम अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। अब हम देखेंगे एनिमल्स के कुछ अदर यूजेस क्या क्या हैं।
फर्स्ट है एनिमल्स लाइक डॉग्स आर केप्ट एज पेट्स इन द हाउस टू गार्ड देम। जो एनिमल्स होते हैं, कौन से, जो डॉग होते हैं, उनको हम हमारे घर में एज ए गार्ड की तरह पालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्सेस आर यूज टू प्ले गेम्स लाइक पोलो एंड हॉर्स रेसिंग। जो हॉर्सेस होते हैं हमारे, उनसे हम गेम्स खेलते हैं। कौन कौन से? एक तो हॉर्स रेसिंग और पोलो गेम। नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स आर यूज्ड इन सर्कस। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको हम सर्कस में एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। वो है हमारे लायंस, एलिफेंट्स और टाइगर्स। These animals are specially trained to perform there। इन एनिमल्स को पहले स्पेशली ट्रेन किया जाता है, उसके बाद वो वहां पर परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक ऑक्सन, कैमल्स एंड बफेलोज आर यूज टू प्लो फील्ड्स। अब कुछ एनिमल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? जो ऑक्सन है, कैमल्स है, बफेलोज है, इनका यूज हम क्या करते हैं? जब हम खेतों में हल चलाते हैं तो उसके लिए भी इनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब जो लोग हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देयर आर सम पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन यापिका के लिए एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? वो एनिमल्स को जो मिल्क होता है उसको सेल कर सकते हैं, उनकी जो फर होती है जिससे वूल बनता है उसको सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। या फिर सामान को लाने ले जाने के लिए भी वो इनको यूज करते हैं। दे यूज एनिमल्स टू अर्न अ लिविंग। वो क्या करते हैं? एनिमल्स का यूज करते हैं लिविंग को अर्न करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए वो इनका यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारे स्नेक चार्मर्स। अब हम देखेंगे स्नेक चार्मर्स स्नेक का कैसे यूज करते हैं। जो हमारे सपेरे होते हैं ये वही होते हैं। द स्नेक चार्मर्स आर ऑल्सो नोन एज सपेरास। जो हमारे स्नेक चार्मर्स होते हैं उन्हें हम सपेरा के नाम से जानते हैं। दे कैच अ स्नेक एंड ट्रेन इट टू डांस बाय swinging his flute rhythmically in front of the snake। ये क्या होता है? ये क्या करते हैं? स्नेक को पकड़ के लेकर आते हैं, फिर उसे ट्रेन करते हैं। वो जो उनकी बीन होती है उसको वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं और उसी दिशा में या उसी डायरेक्शन में ये जो स्नेक होते हैं वो डांस करते हैं। ये देखो ये स्नेक चार्मर है, ये यहाँ पे आपका स्नेक है। ये जो स्नेक चार्मर है ये जो बीन बजाएगा उसके मूवमेंट को ये फॉलो करके डांस करेगा। नेक्स्ट है द महोट्स। अब महोट्स कौन होते हैं देखते हैं। महोट्स आर पीपल हु कैप्चर एंड ट्रेन एलिफेंट्स। महोट्स वो लोग होते हैं जो एलिफेंट्स को पकड़ कर लाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। दे यूज टूल्स लाइक चेन्स, हुक्स एंड पोल्स टू कंट्रोल एंड ट्रेन द एलिफेंट्स। ये एलिफेंट को ट्रेन करने के लिए क्या करते हैं? चेन्स का, हुक्स का और पोल्स का यूज करते हैं, मतलब उनको पहले से बांध के रखते हैं। दे टेक केयर ऑफ द एलिफेंट्स, फीड एंड टेंड देम व्हेन दे फॉल सिक। ये क्या करते हैं? एलिफेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उन्हें जो भी ट्रिक सिखानी है वो सिखाते हैं, और जब अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनका ध्यान भी रखते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। ये आपको एलिफेंट की पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे ये कौन है? ये मोहॉट है। नेक्स्ट है द मदारीज। द मदारीज आर पीपल हु कीप मंकीज एंड बियर्स। मदारीज वो होते हैं जो अपने साथ में मंकी या बियर को रखते हैं। दे ट्रेन देम टू डांस एंड एंटरटेन पीपल। वो क्या करते हैं? मंकी को या फिर जो हमारे बियर्स है उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो लोगों को एंटरटेन कर सके। दे अर्न देयर लिविंग आउट ऑफ इट। वो क्या करते हैं? वो इन्हीं से मनी को अर्न करते हैं। यहाँ पर आपको मदारी की पिक्चर दिखाई गई है। अब हम देखेंगे एंडेंजर्ड स्पेशीज, मतलब ऐसी स्पेशीज जो कि खतरे में है या फिर बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। A large number of animals and birds nowadays are becoming rare due to human thoughtlessness। अब जो हमारे बहुत सारे जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो क्या हो चुके हैं? वो मतलब हमको देखने को नहीं मिलते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि हमारी जो मनुष्य की लापरवाही है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना है
और पॉल्यूशन का बढ़ना है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारी कुछ एनिमल की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही है या फिर खतरे में आती जा रही है। वी आर हंटिंग दैम एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट बाय कटिंग फॉरेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, उनको हंट कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, या फिर हम उनके जो रहने का स्थान है मतलब जो फॉरेस्ट है उनको कट करते जा रहे हैं हमारे लिए घर बनाने के लिए, जिससे क्या हो रहा है, उनकी जो जनसंख्या है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। Such animals and birds are called endangered species। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, endangered species कहते हैं। Some animals and birds that are no longer living, they are called extinct species। अब कुछ बर्ड्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। एग्जाम्पल के लिए डोडो क्या है, एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, मतलब जो डोडो है बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले पाया जाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल लुप्त हो चुका है, अब वो हमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग। अब जब हम किसी एनिमल की इलीगल हंटिंग करते हैं, उसका शिकार करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स के लिए या किसी भी हमारे फायदे के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पोचिंग कहते हैं। पोचर्स आर पीपल हु किल एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। पोचर्स वो लोग होते हैं जो एनिमल्स को मार देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। फिर इन बॉडी पार्ट्स का ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाके इनको सेल कर देते हैं, जिनसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की वस्तुएं बनाई जाती है। इंडिया इज अ होम टू सम ऑफ द रेयरेस्ट स्पेशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। इंडिया क्या है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेयरेस्ट स्पेशीज और बर्ड्स हैं, उनका इंडिया घर है। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक लॉइन ऑफ गिर फॉरेस्ट, वन हॉर्न राइनो ऑफ असम, snow leopard of Himalayas, Royal Bengal tiger of the Sundarbans, as well as birds like great Indian bustard, red-headed vulture, Siberian crane, and forest owlet. But due to human interference and exploitation, they are in danger. अब हमारे पास कुछ बहुत सारी रेयर स्पेशीज है, कौन कौन सी है, जैसे एशियाटिक लॉइन, ये कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में। वन हॉर्न राइनो कहाँ पाया जाता है, ये क्या होता है, एक सींग वाला गेंडा होता है, ये असम में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड ये हिमालयाज में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर ये सुंदरबन में मिलेगा आपको। और जो हमारी बर्ड्स है कौन कौन सी, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेड हेडेड वल्चर, साइबेरियन क्रेन, फॉरेस्ट आउलेट, ये सारे क्या है, हमारे रेयर स्पेशीज ऑफ एनिमल्स हैं। But due to human interference and exploitation, they are in danger। अब मनुष्य का ज्यादा हस्तक्षेप होने के कारण और उनका शोषण करने के कारण इनकी जो प्रजातियां हैं वो डेंजर के अंदर या खतरे के अंदर आ गई है। ये आपको लॉयन की पिक्चर दिखाई गई है, ये हमारा लेपर्ड है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ये साइबेरियन क्रेन है। नेक्स्ट है वाई स्पेशीज आर एंडेंजर्ड। अब हम देखेंगे जो हमारी स्पेशीज है वो क्यों खतरे में है। सम रीजंस फॉर डिक्लाइन इन नंबर ऑफ अ फ्यू स्पेशीज आर एज फॉलोज। अब उसके कुछ कारण हैं वो हम देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज like deforestation and development can lead to the loss of forests, wetlands and other crucial habitats that species depend for food and shelter। अब हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं कौन कौन सी, डिफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट, वो क्या कर रही है, जो हमारे फॉरेस्ट है उनको काटती जा रही है और अपना डेवलपमेंट करती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे जंगल है वो कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो स्पेशीज रहती थी जो कि इन्हीं पे डिपेंडेंट थी, उनके फूड और शेल्टर पे डिपेंडेंट थी, वो कम होती जा रही है। ये क्या थे, इनके क्रूशियल हैबिटेट्स थे, मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट रहने की जगह थी। कौन कौन सी, फॉरेस्ट, वेटलैंड और भी अदर पार्ट्स थे। नेक्स्ट है चेंजेस इन क्लाइमेट। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है, उसकी वजह से भी ये जो हमारी स्पेशीज है ये विलुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट है हंटिंग देम फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स।
और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी स्पेशीज है इनको हंट करते हैं, मतलब कि इनका शिकार करते हैं इनके बॉडी पार्ट्स के लिए और फूड के लिए। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी हमारा एक मेन कारण हो सकता है इनकी प्रजातियों का कम होने के लिए। फर्स्ट है हमारा क्विक आंसर का, फाइंड आउट मोर स्पेशीज हु आर एंडेंजर्ड। अब आपको यहाँ पर ऐसी स्पेशीज को फाइंड आउट करना है जो कि एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट है नेम 5 प्रोडक्ट्स विच यू गेट फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पर आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताने हैं जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंटिंग। अब हम देखेंगे कि हंटिंग होती क्या है। सम एनिमल्स लाइक मस्क डियर, चीरू, एलिफेंट्स, लेपर्ड, बियर एक्सेट्रा आर किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको लोग शिकार करते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। वो कौन कौन से हैं? मस्क डियर, चीरू, एलिफेंट, लेपर्ड एंड बियर। मस्क डियर इज कॉस्टली, hunted for a pair of scent glands present inside the belly of the males। अब जो मस्क डियर है वो बहुत कॉस्टली होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर एक पेयर ऑफ आपको सेंट मिल जाएगा जो कि उसकी बेली के इनसाइड होता है, मतलब बेली के अंदर होता है। जो मेल डियर होते हैं उनके अंदर होता है ये। चीरू फॉर फाइन वूल कॉल्ड शहतूस। और जो चीरू है इसको क्यों हंट करते हैं लोग? क्योंकि इसके पास बहुत फाइन वूल होती है, ऊन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शहतूस बोलते हैं। एलिफेंट्स फॉर टस्क। एलिफेंट का शिकार क्यों किया जाता है? इनके जो दांत होते हैं उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेपर्ड्स फॉर देयर स्किन एंड बियर फॉर देयर फर। जो लेपर्ड्स हैं उनको स्किन के लिए मार दिया जाता है और जो बियर है उनको उनकी जो फर होती है उसके लिए इनका शिकार किया जाता है। वेरियस कॉस्टली आर्टिकल्स सच एज मेडिसिन्स, शॉल्स, बैग्स एंड शूज आर मेड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉस्टली आइटम्स होते हैं जो कि एनिमल्स से बनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मेडिसिन हो सकती है, शॉल, बैग और शूज। ये किससे बनाए जाते हैं? एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से बनाए जाते हैं। Their soaring demand and prospect of profitable trade rising from their sale have led to illegal killings। अब इनकी क्या है? मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और ये क्या हाई दाम पर बेचे जाते हैं, इसलिए इनकी जो इलीगल किलिंग है वो बढ़ती जा रही है। As a result, their number has reduced and these animals have been pushed to extinction। इसकी वजह से क्या हुआ है? ये जो एनिमल्स है इनकी संख्या में कमी आई है और ये धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर जाते जा रहे हैं। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। यहाँ पे देखो एलिफेंट्स को मारा गया है किसके लिए? उनके दांतों के लिए। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। अब हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। अब हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। द रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जब हम बहुत बड़ा जो जंगल वाला जो एरिया होता है उसको सिर्फ ह्यूमन की फैसिलिटीज के लिए हम क्या करते हैं? काट देते हैं और वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कारखाने, फैक्ट्रीज या और कोई चीजें बना देते हैं। वही क्या होता है? हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब जो जंगल वगैरह होते हैं उनको हम काट देते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग रीजंस। अब डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से होता है? उसके कुछ रीजन है। फर्स्ट है बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाना, वहां पर उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स, जंगल में हम क्या कर सकते हैं? रोड्स और डैम बना देते हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वहां की जो जमीन है उसको हम खेती बाड़ी के लिए यूज करने लग जाते हैं। और माइनिंग, माइनिंग करने से भी क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन क्या होता है? कौन कौन से टाइप के होते हैं चलिए देखते हैं। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल हैज एंडेंजर्ड मैनी स्पीशीज। अब जो हमारा पॉल्यूशन है कौन कौन सा? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इसकी वजह से भी क्या हुआ है? बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो खतरे में आ गई है।
फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज टॉक्सिक स्मोक इन द एयर। अब जो भी हमारी फैक्ट्रीज है, व्हीकल्स है, ये क्या करते हैं, हानिकारक जो स्मोक होता है, जो टॉक्सिक स्मोक होता है वो रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स कॉज सॉइल पोल्यूशन। अब जो लोग किसान है वो क्या करते हैं, जब खेती बाड़ी करते हैं तो वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका एक्सेसिव यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज सीवेज, पेस्टिसाइड्स, फैक्ट्री वेस्ट, वाटर कॉजेज सीरियस हेल्थ थ्रेट्स टू एक्वेटिक लाइफ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे सीवेज होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो फैक्ट्री से निकलते हैं, केमिकल वेस्ट होता है, इन सबको क्या करते हैं, पानी के अंदर बहा देते हैं, जो बड़े बड़े ओशन या रिवर्स वगैरह होती है उनके अंदर, जिससे क्या होता है, वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी खतरे में आ जाती है। 91% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर ब्रीदिंग इन पॉल्यूटेड एयर एवरी डे। अब हमारा जो वर्ल्ड है उसकी जो 91% जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, रोज एक जो प्रदूषित हवा है उसके अंदर सांस ले रही है, मतलब जो हमारी पॉल्यूटेड एयर है उसके अंदर वो ब्रीथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं या उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Some world organizations like PETA and WWF encourage animal protection and prevent cruelty to animal and work for conservation of wildlife. अब हमारे पास वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से हैं, एक तो है PETA जिसे हम शॉर्ट में पेटा बोल सकते हैं, और नेक्स्ट है WWF। ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, और उनके खिलाफ कोई भी क्रूलिटी होती है या उनसे कोई बैड बिहेवियर करता है तो उसके लिए ये काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही क्रूलिटी वाला बिहेव करते हैं, तो उन सबको ये रोकते हैं। और ये क्या करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्वेट करने का काम करते हैं, मतलब उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। Next, the government has also protected some areas where animals, birds and plants can live and grow freely. अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ एरियाज को है ना रिजर्व कर देती है या प्रोटेक्ट कर देती है कि वहां पर जो एनिमल्स है, बर्ड्स है और प्लांट्स है वो फ्रीली रह सके, मतलब वहां पर जो मनुष्य है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहां पर सिर्फ एनिमल्स ही रहेंगे। These areas are called wildlife sanctuaries and national park। और ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो है उत्तराखंड में है। ये आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की पिक्चर दिखाई गई है। हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। एनिमल्स हमको बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। द स्नेक चार्मर्स आर ऑल्सो नोन एज सपेरास। जो भी हमारे स्नेक चार्मर्स हैं उन्हें हम सपेरा के नाम से भी जानते हैं। पीपल लाइक स्नेक चार्मर्स, मदारीज एंड महोट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। अब जो भी हमारे लोग हैं, कौन कौन से, जो स्नेक चार्मर्स है, मदारीज है, महोट्स है, वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनको उनकी जीवन यापिका के लिए। नेक्स्ट है पोचर्स आर पीपल हु किल एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। पोचर्स वो लोग होते हैं जो कि जानवरों को उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मार देते हैं। वी शुड कंजर्व वाइल्ड लाइफ टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। हमें वाइल्ड लाइफ को सेव करना होगा, सुरक्षित रखना होगा ताकि वो विलुप्त होने से बचाए जा सके। Several animals like musk deer, चीरू, टाइगर, एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस आर क्लोज टू एक्सटिंक्शन। हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे कि मस्क डियर है, चीरू है, टाइगर है, एलिफेंट्स है, राइनोसोरस है,
ये क्या है, ये ऐसी प्रजातियां हैं अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल हैज एंडेंजर्ड मैनी स्पीशीज। अब जो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है या फिर सॉइल पॉल्यूशन है, उसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज है वो खत्म हो चुकी है, खतरे में आ चुकी है। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पेटा एंड WWF एनकरेज एनिमल प्रोटेक्शन। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है PETA और WWF, ये क्या करती है, जो एनिमल प्रोटेक्शन है उसे एनकरेज करती है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको फर्स्ट में बताना है डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो इसमें आ जाएगा सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ को हम सिल्क वॉर्म से बनाते हैं या ये हमको उससे मिलता है। डैश इज द पर्सन हु कैप्चर्स एंड ट्रेन एलिफेंट्स। महोट्स क्या करते हैं, एलिफेंट को कैप्चर करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। विच ऑफ दीज स्पेशीज हैज बिकम एक्सटिंक्ट। कौन सी जो स्पेशीज है वो अभी विलुप्त हो चुकी है, तो वो है डोडो। वन हॉर्न राइनो फाउंड इन असम। जो एक सींग वाला जो राइनो है वो हमको कहाँ मिलता है, असम में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से आपको एनिमल से क्या नहीं मिलेगा, तो वो है पेंसिल। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है लॉयंस आर यूज फॉर प्लेइंग गेम्स लाइक पोलो। पोलो गेम में लॉयंस का यूज होता है नहीं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हॉर्स का यूज होता है। मदारीज कैच स्नेक्स एंड ट्रेन दैम। मदारीज स्नेक को कैच करके ट्रेन करते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मदारी चिंपांजीज या फिर बियर या मंकीज को ट्रेन करते हैं। सम स्पेशीज आर हंटेड डाउन फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। कुछ स्पेशीज को उनके प्रोडक्ट या फिर फूड के लिए शिकार कर दिया जाता है उनका, तो ये ट्रू हो जाएगा। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। जो एलिफेंट है उनको उनके दांतों के लिए मारा जाता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग। जो एनिमल्स की जो हंटिंग होती है, इलीगल हंटिंग, जो उनके बॉडी पार्ट को प्राप्त करने के लिए होती है, उसे हम पोचिंग कहते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है, इससे आपको सही ऑप्शन को मैच करना है। स्नेक चार्मर्स, सपेरास, स्नो लेपर्ड, हिमालयास, एशियाटिक लॉयन, गिर फॉरेस्ट, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबंस, वन हॉर्न राइनो, असम। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।